ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत गांव से, जहां रहते थे दो भाई, राय स्टार और ज्ञान भाई। दोनों मेहनती किसान थे। उनका एक ही सहारा था खेती, और उनकी जमीन भी सोने जैसी थी, जो हर बार शानदार फसल देती थी। वे दोनों भाई अपनी सादा जिंदगी में बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इस शांति पर अब एक साया मंडरा रहा है। वो साया था एक खतरनाक विलन का, ब्लैक निंजा। ब्लैक निंजा का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। उसके पास लाखों गुंडों की फौज थी। एक दिन वो अपने नए महल के लिए जगह खोजते खोजते राय स्टार के खेतों तक पहुंच गया। जैसे ही उसने वो जमीन देखी, उसकी आंखें चमक उठी। माशा अल्लाह, क्या लोकेशन है! इस खेत का मालिक जो मांगेगा मैं दूंगा। उसने राय स्टार को बुलवाया और उसका आदमी बोला, हमारे बॉस को ये जमीन चाहिए, 50 लाख तक देंगे। राय स्टार ने साफ मना कर दिया, ये खेत मेरे पापा की आखिरी निशानी है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। ब्लैक निंजा को गुस्सा आ गया, लेकिन वो चुपचाप चला गया। पर ये चुप्पी तूफान से पहले की थी। कुछ दिनों बाद जब ज्ञान भाई अपनी गाड़ी में फसल लेकर शहर जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी को दो बड़ी गाड़ियों ने रोक लिया। कुछ गुंडे निकले और ज्ञान भाई पर डंडे से वार किया, जिससे वो बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो सामने था ब्लैक निंजा। ब्लैक निंजा बोला, अपने भाई को बुला जल्दी। ज्ञान भाई ने राय स्टार को कॉल किया, भाई जल्दी आ, ब्लैक निंजा ने मुझे बंधक बना लिया है। राय स्टार ने बाइक निकाली और बिना वक्त गंवाए निकल पड़ा। उधर ब्लैक निंजा हंसते हुए बोला, क्या भाई है तेरा, तुझे मारने के लिए खुद को खतरे में डाल रहा है। ज्ञान भाई मुस्कुराए, तू उसे जानता नहीं, मौत को तूने अपने पास बुला लिया है। तभी एक जोरदार आवाज आई, हट जा उसके पास से। राय स्टार की जबरदस्त एंट्री हुई। उसने कहा, तेरा ज्यादा हो गया बेटा, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ब्लैक निंजा बोला, उस दिन तो तू बच गया, आज नहीं बचेगा। राय स्टार बोला, भागने की जरूरत तुझे है, मुझे नहीं। ज्ञान भाई बोले, अब अगर लड़ाई शुरू करनी है तो शुरू करो यार। और फिर शुरू हुई एक ताबड़तोड़ लड़ाई। चारों तरफ धुआं, गाड़ियों का शोर, गुनगुनाहटें, मारधाड़, सब तबाही का मंजर बन गया। जैसे ही धुआं छंटा, नीचे जमीन पर गिरा हुआ था ब्लैक निंजा, और राय स्टार और ज्ञान भाई पूरे एटीट्यूड में बैठकर उसे घूर रहे थे।